क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको सॉल्व करते हैं। ये एक डेफिनेशन है, तो वो ये कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द रैंक ऑफ मैट्रिक्स, कि जो मैट्रिक्स है उसका रैंक जो है उससे क्या मुराद होता है, उसको डिफ़ाइन करें। तो ये डेफिनेशन करने से पहले आप एक एग्जांपल समझ लें, फिर आपको इस क्वेश्चन की या डेफिनेशन की अच्छी तरह समझ आ जाएगी। मसलन हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है, इसके ये नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स होना चाहिए, यानी कि इसके अंदर ना कुछ रकमें लिखी होनी चाहिए। तो मसलन इस जगह पर ये मैं अपने पास से ही कुछ रकमें लिख रहा हूँ। तो अगर इस तरह अगर हम लिखते जाएं और फिर इसको हम सॉल्व करें, सॉल्व इस तरह करना है कि जो पहली रकम होगी ना, इसको आपने बनाना होता है 1। इस जगह पर क्या बन जाए 1, और 1 के नीचे क्या बने जी 0 0 बन जाए। फिर उसके बाद डायगोनल वाली दूसरी जो एलिमेंट है ना, मसलन ये वाला, इसको आपने 1 बनाना है, और 1 बनाने के बाद आपने इसके नीचे जो रकमें हैं ना उनको 0 करना, मसलन इस जगह पर 0 करना। फिर इसी तरह अब ये वैसे बाई चांस इस जगह पर 0 है, अगर 0 ना होता तो इस जगह पर हमने 1 बनाना था। तो इस तरह आपने ना सॉल्व करते जाना है, मसलन डायगोनल वाली रकम 1 बनाते जाना है और नीचे वाली रकमें जो है ना वो 0 करते जाना है। तो बाज़ औक़ात इस तरह होगा कि नीचे वाली ना कुछ रकमें पूरी की पूरी 0 हो जाएंगी। मसलन ये वाली पूरी जो रो है ना, ये पूरी की पूरी 0 हो जाएगी। हो सकता है कि ये वाला मैट्रिक्स कुछ इस तरह होता है, ज़रा इससे बड़ा होता तो नीचे 2 रोज़ क्या हो जाती, 0 हो जाती। तो एक रो भी 0 हो सकती है, 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती है, यानी कि कोई भी तादाद जो है ना रोज़ की वो 0 हो सकती है। लेकिन करना आपने ये है कि ये वाली रकम 1 बनानी है, फिर अगली डायगोनल वाला एलिमेंट 1 बनाना है, उससे अगला अगर 1 बनता है ठीक है, अगर 0 बन गया तो फिर उसको आपने छोड़ देना। तो इसको कहते हैं कि ये एचनल फॉर्म है, यानी कि आपने ना इस क्वेश्चन को एचनल फॉर्म के अंदर चेंज करना। तो उसके बाद फिर आपने देखना नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज़ कितनी है। तो इसके अंदर अगर हम देखें, एक ये नॉन ज़ीरो रोज़ है और एक ये वाली जो रोज़ है ये नॉन ज़ीरो रोज़ है। तो जितनी नॉन ज़ीरो रोज़ होंगी वो उसका रैंक लाएगी। मसलन इस क्वेश्चन के अंदर नॉन ज़ीरो रोज़ 2 हैं, तो हम कहेंगे इस मैट्रिक्स का जो रैंक है वो किसके बराबर है जी, 2 के बराबर है। तो इसके जो डेफिनेशन है उसको अगर मैं दोबारा आपको समझाऊं तो वो यही है कि आपके पास एक मैट्रिक्स होनी चाहिए जो नॉन ज़ीरो है, उसकी एंट्रीज़ हों। तो उसके बाद आपने उसको रेड्यूस एचनल फॉर्म के अंदर चेंज करना है, और फिर उसके बाद आपने देखना है कि नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज़ कितनी है। अगर हमारे पास जितनी भी नॉन ज़ीरो रोज़ होंगी, 2 हों, 4 हों, 6 हों, तो इस क्वेश्चन में वो कह रहे हैं जी आर हैं, आर यानी कि कोई नंबर हो सकता है, तो फिर हम कहेंगे ये उसकी क्या है जी, रैंक है। तो अब इसी चीज़ को दोबारा इधर से पढ़ लेते हैं। तो ये लिखा हुआ है लेट ए बी अ नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स। जो ए है वो एक नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स है। इफ़ आर इज़ द नॉन ज़ीरो रोज़, आर क्या है जी, नॉन ज़ीरो रोज़ हैं। व्हेन इट इज़ रिड्यूस टू रिड्यूस एचनल फॉर्म, जब हम फिर उस क्वेश्चन को चेंज कर रहे होते हैं रिड्यूस एचनल फॉर्म में। रिड्यूस एचनल फॉर्म वही है कि डायगोनल वाले 1 1 करते जाना है, और उसके अलावा जो एलिमेंट्स हैं उनको आपने, उसके जो नीचे एलिमेंट थे उनको आपने क्या किया जी, 0 कर दिया। तो इसको कहते हैं रिड्यूस एचनल फॉर्म। तो देन आर इज़ कॉल्ड रो या रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। तो फिर जो आर है यानी कि नंबर ऑफ़ जो रोज़ थी नॉन ज़ीरो, उसको आप क्या कहेंगे, रैंक ऑफ मैट्रिक्स कहेंगे। अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको समझते हैं। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बताएं कि व्हाट आर द एक्सट्रीनियस रूट ऑफ एन इक्वेशन। जो एक्सट्रीनियस रूट्स होते हैं किसी इक्वेशन के, उससे क्या मुराद होता है। तो इसका आप आंसर कुछ इस तरीके से देंगे, आप कहेंगे जी एवरी सोल्यूशन के जो सॉल्यूशन निकलता है, यानी कि जो आंसर निकलता है, अगर आप किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो आपके पास जो सॉल्यूशन निकलता है, तो एवरी सॉल्यूशन ऑफ रेडिकल इक्वेशन इज़ आल्सो अ सॉल्यूशन ऑफ रेडिकल फ्री इक्वेशन। कि जो आपके पास सॉल्यूशन आता है किसी रेडिकल इक्वेशन का, रेडिकल इक्वेशन वो होती है जिसके अंदर स्क्वायर रूट पाया जाता है, और वो सॉल्यूशन होगा रेडिकल फ्री इक्वेशन का भी वो सॉल्यूशन होगा। बट द न्यू इक्वेशन हैव सॉल्यूशन दैट आर नॉट सॉल्यूशन ऑफ ओरिजिनल रेडिकल इक्वेशन, यानी कि जो आपके पास उसका सॉल्यूशन आ रहा है वो असल जो रेडिकल इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन नहीं होता है। तो सच एक्स्ट्रा सॉल्यूशन रूट्स आर कॉल्ड एक्सट्रेनियस रूट। बाज़ औक़ात आप किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, वहाँ से आपके पास मसलन x के 2 जवाब आ जाते हैं,
तो वो जो एक्स के जवाब हैं उनको आप इक्वेशन, जो क्वेश्चन वाली इक्वेशन होती है उसके अंदर पुट करते हैं, तो एक जो एक्स है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होता है और दूसरा सेटिस्फाई नहीं कर रहा होता है। तो इधर वो यही कह रहे हैं कि जो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, ओरिजिनल रेडिकल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, उसको हम कहेंगे ये एक्सट्रीनियस रूट है, और जो सेटिस्फाई कर होगा वो उसका ओरिजिनल रूट कहलाएगा। तो इस तरह आपने इसका जवाब देना है। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी।